आज तक के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ आ चुकी है सोनम महापात्रा जी और लता दीदी के लिए खास ये पेशकश है। और क्या कहना चाहेंगे, आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, किस तरह उन्हें आप श्रद्धांजलि देती हैं? हमारे बीच में वो हमेशा रहेंगी, तो पूरे हमारे जहन में घुसी हुई हैं और जो मेमोरीज़ हैं उनके, और आई थिंक वो हमारे भारतवर्ष की जैसे एक साउंड ट्रैक होता है ना, शी इज़ बीन द साउंड ट्रैक ऑफ आवर लाइफ। और अभी आते वक्त भी मैं याद कर रही थी कि किस एज में कौन सा गाना सुना था और कैसे इफ़ेक्ट हुआ था और कैसे इंस्पिरेशन मिली थी। तो वो जब भजन भी गाती थी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक अल्लाह तेरो नाम, मीन्स वो आई थिंक शी यूनिफाइड द कंट्री, म्यूज़िक से जो जोड़ देता है ना। एंड एक एक्सेलेंस, उत्कृष्टता कहते हैं। मुझे एक्चुअली नर्वस थोड़ा लग रहा है, क्योंकि नर्वस की बात नहीं है, ओवरवेल्म भी लग रहा है। आज का ये पूरा हफ्ता ही ऐसे रहा है और रहेगा ऊपर नीचे। हमें अभी वैसे समय आ गया कि उनको सेलिब्रेट करें और उनके मेमोरीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करें, सिर्फ बातचीत से नहीं और सिर्फ श्रद्धांजलि इवेंट से नहीं। मेरे ख्याल से जो इंडिया में एक चीज़ मुझे चुभता है कि हम अपने लेगेसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन चाहे वो हमारे हवेली या पुरानी आर्किटेक्चर क्यों ना हो, सिनेमा क्यों ना हो या म्यूज़िक क्यों ना हो, उसको प्रिजर्व कैसे करें और ऐसे इंस्पायरिंग फोर्स के काम को हम बचा के कैसे रखें, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि उनके अगर आप रिकॉर्डिंग्स अभी सुनो तो थोड़े श्रिल, स्क्वीकी, हाई पिच से लगते हैं, ओरिजिनल वैसे नहीं है। तो उनको जो बचा के रखना है, उनको जो आर्काइव करने का जो प्रोसेस है, वो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। और अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ते से हम लोग उनके गानों को याद कर रहे हैं, इमोशनली याद कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको आगे वाले पीढ़ियों के लिए हमें ज़िंदा रखना है तो उनका जो काम है उसे प्रिजर्व करके कैसे अच्छे तरीके से हम वो रिकॉर्डिंग्स को संभाल के रखें, और उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, उस पे चर्चा करना पड़ेगा। ये मेरा सोचना है। वैसे तो गाने में उनके बहुत गा सकती हूँ और मेरी भारी आवाज़ थी, तो जब मैं बड़ी हो रही थी सब मुझे बोलते थे कि तू लता जी के गाने मत गा, रोमांटिक गाने तो तेरे वॉइस को सूट नहीं करते। लेकिन लता जी ने ऐसे ऐसे गाने गाए जो हर आवाज़ के लिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब कवाल थे, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने विदाउट डूइंग नमस्ते टू हर पिक्चर, रिकॉर्डिंग के पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं शुरू करते थे। ऐसे फैंस थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो उनके जितने लिटिल नोन सॉन्ग्स हैं ना, जा रे बदरा बैरी जा रे पिया का संदेशवा, लारे 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 जा रे बदरा बैरी जा रे, से लेके कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवर डोले, गुनगुन बोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। ये तो गाना 4 राग, सोहिनी से शुरू होता है, बहार पे जाता है, यमन पे जाता है, और इतना मुश्किल है। लेकिन लता जी ने जैसे एक मास्टर क्लास दे दिया। 9 साल की उम्र में मैंने जब सुना था, मुझे इंस्पिरेशन मिला था कि कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ब्यूटी है। हर सिंपल चीज़ में के पीछे भागना आसान बात है। टू चैलेंज योर सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। और मेन स्ट्रीम में इतनी कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक को इतना नॉर्मलाइज करना, आई थिंक सबसे बड़े श्रेय मंगेशकर सिस्टर्स, और अभी लता दीदी नहीं रही तो आई थिंक शी वॉज़ दी एम्प्रेस। वो हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके काम को बचा के कैसे रखना है, उस पर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए और काम होना चाहिए। ये मेरा कहना है, सोच है। थैंक यू। थैंक यू।